नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, आज के क्लास में हम लोग बेलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके शिक्षक भर्ती वाले सिलेबस में क्या दिया है, लंब वृत्ति बेलन दिया गया है। और पिछले बार जो प्रश्न आया, कौन सा प्रश्न आया, तीसरा प्रश्न आया, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसके सूत्र देखेंगे। लेकिन मैं अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उस कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा। ठीक है, क्लास में स्टार्ट करता हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। बेलन आपका कौन सा आकृति है और वो किन किन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये क्या है, आपका एक बेलन है। घर में जो सिलेंडर देखे हो ना आप, अपने घर में गैस सिलेंडर रहता है, वही क्या है, बेलन है। अब बेलन का आकृति कैसे रहता है, आपका ये तीन पृष्ठों से मिलकर बना रहता है। कैसे तीन पृष्ठों से? एक पृष्ठ आपको ये दिख रहा है, बेस एरिया, बेस पृष्ठ दिख रहा है आपको। ठीक है, बेस सरफेस। अब ये बेस सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, टॉप सरफेस हो गया। अब जैसा बेस सरफेस है वैसे ही उसका जुड़वा भाई कौन है, टॉप सरफेस है। आपको ये बेस सरफेस किस रूप में दिख रहा होगा, एक वृत्त के रूप में दिख रहा होगा। ठीक है, वृत्त के रूप में दिख रहा होगा। अब आपको एक बात याद रखना है, क्या क्या चीज, वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिधि जैसे कि आप पेरीमीटर पढ़े थे, और सेम वैसे यहाँ पे क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस मतलब कि परिधि। तो परिधि क्या होता है, एक पॉइंट से मैं चलना चालू करूं, चाहे ऐसे चलूं या ऐसे चलूं, ठीक है, घूमकर वापस उसी जगह में आ जाना। यहां से चलना स्टार्ट किए और यहीं पे आप घूमकर आ गए, वो क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। किसका, वृत्त की परिधि। तो अब आपको फार्मूला याद रखना है। फिलहाल मैं फार्मूले को अच्छे से बता देता हूं कि वो फार्मूला आया कैसे है। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त का क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से चलना ऐसे। ठीक है, तो ऐसे चलूंगा तो फिर वापस यहां पे आ गया, मतलब मैं कितना डिग्री घूम गया, कितना डिग्री घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। 360 डिग्री को क्या बोला जाता है, 2 पाई बोला जाता है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 का 2 गुना 180, मतलब कि क्या हो गया, पाई में मैं घुमा हूं 360 डिग्री, इसलिए हो गया ये 2 पाई। अच्छा, कितने कितने रेडियस के साथ घुमा मैं, कितने रेडियस के साथ घुमा, तो मैं घुमा हूं r रेडियस के साथ, r त्रिज्या के साथ। तो 2 पाई इंटू r क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो सरकमफेरेंस मतलब परिधि। तो क्या क्या चीज है अपने को याद रखने के लिए, क्या आएगा इसमें कि वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई r। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r। यहां से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो, वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2 पाई r। अब वृत्त का क्षेत्रफल भी, वृत्त का क्षेत्रफल भी अपने को याद रखना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। सरकमफेरेंस परिधि है 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिए, किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक आपका ये सरफेस हो गया और ये एक सरफेस हो गया। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, जो बाकी का जो सरफेस बचा वो है। बाकी का सरफेस क्या है, ये वाला है, बाकी का सतह ये वाला है ना। तो ये सतह क्या कहलाएगा, आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब आपको प्रश्न में वो क्या पूछा गया है उस चीज को ध्यान दीजिएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। मैं इसको छू रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं इसको छू रहा हूं। तो देखो, मैं कहां से कहां ट्रेवल किया, यहां से लेके ऐसे ट्रेवल किया। ठीक है, यहां से लेके ऐसे ट्रेवल किया, तो 2 पाई r हुआ। लेकिन मैं सिर्फ इतने हिस्से को थोड़ी छू रहा हूं, मेरा पूरा वक्र पृष्ठ क्या है, पूरा का पूरा इतना हिस्सा है। ठीक है, इतना पूरा लंबाई जितना दिया है वही क्या है, पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ है। अब ये क्या है, आपका वृत्त की परिधि इतना। अब वृत्त की परिधि है 2 पाई r, कितने लंबाई या कितने ऊंचाई तक, तो h ऊंचाई तक। तो 2 पाई r इंटू h हो जाएगा आपका क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r इंटू h। h क्या है, बेलन का हाइट है या बेलन का लंबाई बोल सकते हैं। r क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या है। r क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या। व्यास बोलेगा तो त्रिज्या का क्या हो जाता है, 2 गुना। ये सब बेसिक बातें 9th का। व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, अर्थात डायमीटर d इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, डायमीटर d इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r। बेलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच। अब कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल बोल रहा हूं ना, तो यह वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी लिखा मैं यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इधर पाई आर स्क्वायर, तो इधर भी तो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इधर भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा फार्मूला कैसे आया, ये 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्या बोले, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस। अब तो मैं इधर के एरिया को और इधर एरिया के को लिख दिया हूं। अब कौन सा एरिया बचा है आपका, ये वक्र पृष्ठ का टोटल एरिया निकाल रहे हो ना, कुल क्षेत्रफल। तो ये वाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का आप फार्मूला क्या बताया है यहाँ पे, 2 पाई आर एच। तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर एच। सॉल्व किया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, निकाला जा सकता है। 2 पाई आर अंदर में बच जाएगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा एच, दोनों के बीच में है प्लस। तो ये बन गया आपका फार्मूला किसके लिए, कुल क्षेत्रफल के लिए। आपको प्रश्न में पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिए, कुल क्षेत्रफल को बोलेगा बेलन का, तो फार्मूला यूज होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर आपको वक्र पृष्ठ का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, फार्मूला आप दिमाग में रखोगे तभी ये वाला टॉपिक आपसे सॉल्व होगा। 3 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल यहां से आना ही है। अच्छे से कीजिए टॉपिक। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आयतन। अब इसका आयतन क्या होगा, जैसे मैं इसको खोलकर, ठीक है, इस डिब्बे को अगर मैं खोलकर इसमें पानी डालना चालू करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें पानी डालना चालू करूंगा तो ये डिब्बा जितना पानी अपने आप अपने अंदर भर पाएगा वही मात्रा क्या कहलाएगा, इस डिब्बे का आयतन कहलाएगा। और ये डिब्बा क्या है, एक बेलन है, मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है, मटेरियल कंसिस्ट ऑन इट, मतलब कि जितना पदार्थ इसमें भरा जा सकता है, जितना पदार्थ इसमें भरा जा सकता है उस पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाएगी, इसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, पहले मैं पानी डाला, पानी सबसे पहले क्या भरेगा, निचले हिस्से पे। तो निचले हिस्से का क्या है, आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार आपको दिख रहा है एक वृत्त के जैसे, तो आधार का क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब आधार का क्षेत्रफल ये भराया नीचे वाला, फिर भराएगा ऊपर, फिर भराएगा ऊपर, कैसे भराते जाएंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करके भराते जाएंगे। मैं बार बार उसको थोड़ी जोड़ते रहूंगा, कितने ऊंचाई तक भराएगा, एच ऊंचाई तक। तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना बेलन का ऊंचाई। तो आयतन क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच। डायरेक्ट याद रखिएगा फार्मूले को, मैं कोशिश किया आपको पूरा इसको कॉन्सेप्ट के साथ बताने का। अब ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न में चलेंगे, फार्मूले को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। यहां से आपका प्रश्न बनने का बहुत संभावना है, बेलन से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को और क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है अपने पास, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, व्यास पूछा जा रहा है ना कि त्रिज्या। अब आप गलती करके आते हो, त्रिज्या का मान निकाल लेते हो और उसी को आंसर लगा के आ जाते हो। भाई साहब आपको पूछा गया है व्यास, तो त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन, मतलब कि उसका ऊंचाई दिया गया है, 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। एरिया कितना दिया गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, जो कि किसके बराबर है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आपको क्या पूछा गया, आधार का व्यास मतलब डायमीटर पूछा गया। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर, ये आपको पूछा गया है। तो डायमीटर निकालना है तो उसके लिए आपको आर का मान चाहिए। आर का मान कैसे निकल सकता है, इस फार्मूले से निकल सकता है। हाँ, पाई का मान कितना होता है, 3.14 नहीं बोलेंगे, होता तो वही है 3.14,
लेकिन आपको इसको 22/7 के रूप में रखना है, ज्यादा आसान होगा चीजें। तो इस फार्मूले से चला जाए, इस फार्मूले का यूज करके मैं क्या कर लूंगा, आर का मान निकाल लूंगा, आर का मान निकाल लूंगा तो मेरे पास डायमीटर मिल जाएगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू ही तो निकालना है, एच का वैल्यू 14 इक्वल टू इधर क्या है 88, यहां से डायरेक्ट कैंसल आउट कीजिए, 22 चौक 88, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आपके पास। अच्छा और इधर है ये 2 हो गया, यहां पर भी 2 एक भूत बन के नाच रहा है, ये भी 2 खत्म, ये भी 2 खत्म। आर बराबर 0 मत लिख देना, सब तरफ क्या हो गया कैंसल आउट हो गया है, मतलब कि आर इक्वल टू क्या मिल गया 1 सेंटीमीटर। अब चाहो तो आप इसको तिरिया गुना कर सकते हो, एक तरफ आर को रख सकते हो, आपको आंसर तो यही मिलने वाला है 1 सेंटीमीटर। ये आर का वैल्यू हो गया, आपको पूछा जा रहा है डी का वैल्यू, तो 1 इंटू 2 होगा ना, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ आर है, तो 2 टाइम्स ऑफ आर मतलब कि 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखो आप आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आंसर लाके बैठ गए, आप बहुत खुश हो, बहुत मजे में हो कि मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए मैं सिलेक्ट कर लिया। तो यही है कम नींद लेने का प्रभाव, आप अच्छा नींद लेके जाइए और पूरा कॉन्सेप्ट बना के जाइए। प्रश्न में पूछा गया है व्यास के बारे में, व्यास कितना आ रहा है आपका 2 सेंटीमीटर व्यास आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 खोखले बेलनों के सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया गया। यहाँ पे खोखले बेलन भी बोल सकता है या तो फिर सिर्फ बेलन बोल सकते हैं, आपका खोखले बेलन करके नहीं आएगा, आपको लंब वृत्तीय बेलन करके पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट यही रहेगा, खोखले बेलन की जगह क्या रहेगा लंब वृत्तीय बेलनों का। तो लंब वृत्तीय बेलनों के सतहों का क्षेत्रफल कितना है, ध्यान से देखिए, सतहों का क्षेत्रफल, सतह मतलब कि पृष्ठ है, आपको वो दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है का अनुपात कितना है 7:5 है, तथा ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 3:1 है, तब इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का काम है। ये हो गया आपका एक बेलन, ठीक है, और ये हो गया आपका एक दूसरा बेलन, ठीक है। क्या क्या बोला जा रहा है, मान लो इसका हाइट क्या है h1, ठीक है, इसका रेडियस क्या हो गया r1, दोनों का रेडियस वगैरह बराबर तो नहीं दिया है। 2 लंबवृत्तीय बेलनों के सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना 7:5, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसका पहले बेलन का, इधर कर्व्ड सरफेस एरिया किसका दूसरे बेलन का, इसका हाइट क्या है h2 है मान लो, इसका रेडियस क्या है r2 है, ठीक है, आधार का त्रिज्या क्या है r2 है। अब प्रश्न में बोला क्या क्या गया है उसको देखते हैं। लंबवृत्तीय बेलनों के सतहों का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 7:1, तो इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके लिए क्या आएगा, आप जानते हो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h), तो ये होगा 2πr1h1, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πr2h2। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 पाई लिखे, यहाँ पर भी 2 पाई लिखे, लेकिन यहाँ पे r1 था, यहाँ पे r2 था, h1 था, h2 है, तो ये आपका 2π1 और 2π2 क्यों नहीं हुआ करके बोलोगे। तो पहली बात तो ये कि 2π क्या है एक कांस्टेंट राशि है, 2π नहीं, पाई एक कांस्टेंट राशि है, 2 एक कांस्टेंट राशि है। अब कांस्टेंट राशि पाई का मान हर जगह क्या होना है 22/7 ही होना है, इसलिए पाई को π1 π2 थोड़ी लिखूं मैं, तो पाई का पाई लिखा, 2 का 2 लिखा, तो ये आपके पास फार्मूला मिल गया है। आपको प्रश्न में ये बोला गया है कि इनका अनुपात बोला गया है, ध्यान दीजिए किसका किसका अनुपात 2πr1h1 बटे क्या बोला गया 2πr2h2, तो 2πr1h1 अनुपात 2πr2h2 इक्वल टू क्या दिया है आपको प्रश्न में 7:5, ठीक है, इतना दिया गया है प्रश्न में। क्या करना है जी, फिर अपने को यहां से दिख रहा है 2π खत्म, h1 और h2 का भी अनुपात आपको दिया है प्रश्न में, ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है ना, ऊंचाइयों का अनुपात h1 अनुपात h2 कितना दिया गया है आपको 3:1, तो यहाँ पे h1 अनुपात h2 ही तो है, तो इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा r1 डिवाइडेड बाई r2 इक्वल टू इंटू h1 बाई h2 का मान कितना बोले 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई
5, तो यहां से R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू क्या निकलेगा 7 डिवाइडेड बाई 15, है ना। 3 को गुना 5 के साथ, 1 को गुना 7 के साथ, तो 3 पंचे 15 बनता 7/15 आपको मिलने वाला है। किसका मान? R1/R2 का। प्रश्न में क्या बोला गया है? फिर से ध्यान दीजिए, आयतनों का अनुपात पूछा गया है। अब आयतन के लिए मैं जानता हूं, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं ऊपर वाले को मिटाऊंगा फिर। देखिए आयतनों का अनुपात क्या होता है? आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पहले बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर 1 स्क्वायर H1 बटे में क्या आ जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H2। बेलन का आयतन का अनुपात आपको पूछा जा रहा है R1/R2। इसको कैसे लिखा जा सकता है? पाई और पाई कैंसर, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है? R1/R2 टोटल का स्क्वायर गुना H1/H2। कुछ नहीं, R1/R2 का मान आपको यहां से दिख रहा है 7 डिवाइडेड बाई 15, इसका क्या हो गया? स्क्वायर इंटू H1/H2 का मान तो प्रश्न में ही दिया था 3 डिवाइडेड बाई 1। सॉल्व किया जाए, आंसर पाया जाए 7 का घात 2 49, 15 का घात 2 225 गुना यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। 2 2 4 4 5 9 9 3 से भाग जाता है, मतलब कि 225 भी क्या होगा? 3 से भाग जाने वाला है। तो 225 3 से भाग जाएगा, कितने बार में? 3 एकम 3, फिर ये 3 7 21, 3 पंचे 15, 3 7 21, 1 और 5 15, तो 3 पंचे 15, 49/75। तो 49/75 ही क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। क्या बोला गया? आयतनों का अनुपात पूछा गया, तो मैं आंसर दिया 49/75 दिया आंसर। ध्यान दीजिए, प्रश्न में आपको किसका किसका अनुपात पूछा गया? पहले वाले सिलेंडर का दूसरे से पूछा, आपको सभी डाटा दे दिया गया रहता, और हो सकता है आपको दूसरे वाले का अनुपात पूछेगा पहले वाले से। तो दूसरे वाले का अनुपात पहले वाले से जब पूछेगा, तो दूसरे वाले का मतलब पाई R2 स्क्वायर H2 ऊपर में हो जाता, और पाई R1 स्क्वायर H1 क्या हो जाता? नीचे में हो जाता। तब आपका आंसर क्या बन जाता? फिर ऑप्शन नंबर सी बन जाता। ध्यान से ऐसे ऐसे ही ऑप्शन आपको दिए जाते हैं।